नहलाने तेरा दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले। इस ज्योति का रूप निराला, इस ज्योति का रूप निराला, अंधेरे तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत जले, जोत जले दिन रात मैया जी तेरी जोत। ही जय माए मेरी सुर सुर छोड़िया वाले सम्मान करते हुए आओ करें माता रानी के नाम का सचेत वाले की माँ के नाम का जय बोल करे माता रानी के नाम पर माँ के किस कोटि देवी देवताओं को विराजमान किया जाता है। तो आइए माँ के चरणों में राम का आह्वान। कल भी तेरा आशीर्वाद भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा तेरा की चिंता हरो महाकाली दो बीच सभा बैठी के करूं तेरा आह्वान।
तिथिये माता शारदा तिथिये माता शारदा चलो भाई एक चीज के पैसे रख ले मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ रख ले पैसे बस समझे बोलो सच्चे दरबार की एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप बोलो मेरे साथ ओ अंगना में तेरे लगाए दूंगी चली आई काल का मैया बोलो में तेरे लगाए दूंगी चली आई काल का ओ चलिए यो काल का मैया ओ चलिए यो काल का मैया चलिए यो काल का मैया चलिए यो काल का
नसीब होते भक्तों में जो अपनी खुशी में माँ भगवती को याद करते हैं। अपने घर में कोई छोटी सी खुशी हो, डीजे लगा लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, वो कोई खुशी। लेकिन जो अपनी खुशी में माँ भगवती को याद करते हैं उसके बारे में न्यारे होते हैं। और ऐसे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, वो बहुत कम होते हैं जिनके घर में जोत लगती है। हम दिन रात गुणगान करते हैं माँ भगवती का, लेकिन चाहकर के भी अपने घर में जोत नहीं चला सकते क्योंकि इनकी मर्जी नहीं है। और ये मत समझना कि ये जोत आपने जगाई है, ये जोत माँ भगवती ने जगाई है, उनकी मर्जी है तो ये जोत नहीं है। माँ मेरा वाली माई धरी माई माई धरी माई मेरे अंदर में छाई बहार सच्ची दरबार की थोड़ी सी आओ सभी के साथ चलेगी, घूमते नाचते गाते हुए चलेगी दरबार में है। माई घर माई माई घर माई माई घर ऐसे करो जैसे इलेक्शन के टाइम में नहीं नहीं आगे खड़े हो वोट मांगने के लिए। तो मैं तो देवी धोकन जाऊंगी हो मेरो मन वाला ये हो मैं तो देवी धोकन जाऊंगी मेरो मन वाला ये घर में मैं तो चलेंगे दरबार में सीन से। हाँ और इधर ये हमारे बैठे ना भैया, इनसे थोड़ा बचा करके ये होली जी खेलते हैं, ये दूसरी होली खेलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की बोली, बांके बिहारी लाल की। और जिस तरीके से कह रहे हैं दरबार में ओ होली खेले रघुवीरा 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 Oh,
ना चाहिए मोहे जीना खट्टी छाछी की दूंगी मैं तो खट्टी छाछी की दूंगी मैं तो तुम संग हो मैं तो तुम संग होली खेलूंगी मैं तो तुम संग हो मैं तो तुम संग होली खेलूंगी मैं तो तुम संग जय श्री राधे हाजी की देवी छटा मेरो मन है करो लता पता मेरो मन है करो लता पता मेरो मन है करो लता पता हो लता पता श्री लता पता लता पता श्री लता पता हो लता पता श्री लता पता लता पता श्री लता पता हो देवी की देवी छटा मेरो मन है
इतना दिया है माँ भगवती ने हमें कि जितनी हमारी औकात नहीं, और ये तो कर्म है माँ भगवती का, वरना हम सब में तो ऐसी कोई बात नहीं। चलो सच्चे दरबार की एक बार दिल से कह दो जय माता दी, एक बार हंस के कह दो जय माता दी, एक बार जरा दोनों हाथ सीधे खड़े करके कह दो जय माता दी, एक बार शोर मचा के कह दो जय माता दी, फिर कह दो सच्चे दरबार की खाक मुझ में कमाल रखा है, माँ तक तूने संभाल रखा है, हम जैसे दर दर भटकते भिखारी को बस ऐसे भी तुम्हारे घर पड़ोसी नहीं आए ना कोई मिलकर कहते सच्चे दरबार की, कहते हैं एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, एकता के आगे देव देवता है प्रणाम करते हैं, बोलो मैं जीवे करूँ सच्चे दरबार की। एक बार सभी मिल लगे, आओ मैया जी कभी कुटिया में हमारी, बैठ के देखे मैया राह तुम्हारी, ये देखो ये बैठ के यहाँ पे क्या सॉस मिश्री खा ले, महारानी आती रहेगी जब आती होगी। चलो सच्चे दरबार की ये पैर जरा मोड़ के बैठो आप मैया जी कभी कुटिया में हमारी, आओ बैठ के देखे मैया राह तुम्हारी, बैठ के देखे मैया राह तुम्हारी, मैया जी कभी दुनिया में हमारी, आओ मैया जी कभी दुनिया में हमारी, पानी मिला के लिए चंदन की चौकी में तुमको बिठाएंगे, चंदन की चौकी में तुमको बिठाएंगे, वो चंदन की चौकी में तुमको बिठाएंगे, तेरी सुंदर मूर्ति को फूलों से सजाएंगे, तेरी सुंदर सजाएंगे, वो तेरी सुंदर मूर्ति को फूलों से सजाएंगे।
कर पाऊंगी मेरा मन लाला रे बदले मैं तो तेरी डोर जाऊंगी मेरा मन लाला रे बदले वो सुनो रे भलम भगवान सुनैया लाल जय खुद की सुनो रे भलम भगवान सुनैया लाल जय खुद की जैसे ये हमारे भैया कह रहे हैं अंकुश भाई कि हमारा ब्याह करवा दे, इसी तरीके से बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते थे कि भैया मेरा ब्याह करवा दे राधिका से। तो माता यशोदा बहुत समझाती है उन्हें कि नहीं बेटा अभी तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा मैं तेरी शादी करवा दूंगी। लेकिन कहते हैं कि बाल हट बहुत ज्यादा वो होता है, उन्होंने हट कर दिया कि नहीं भैया तो माता यशोदा किस तरीके से कह रही है, आपकी नहीं कहेगी, वो चाहती कि आपकी हो जाए। माता यशोदा कहती है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो बाकी बिहारी माता यशोदा से कहते हैं कि भैया छोटी
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, जाऊं से जाता हो बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से राधे रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है अगर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार तेरा कैसे करा दूं प्यार, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। जय श्री राधे। और जब देखते हैं कि बाकी बिहारी माता यशोदा पे कोई असर नहीं हो रहा उनका, तो वो उनके सुखद जीवन की उनको आगाह करवाते हैं माता यशोदा को। और किस तरीके से कहते हैं माता यशोदा से, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा तेरे चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधा तेरे चरण तेरे दबाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा तेरे चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊंगा कितने प्रकार के भोजन बनवाऊंगा? तुम दो ही प्रकार के बनवा देना, 56 की बहुत दूर की बात है। क्या तू सच्चे दरबार की जब बनाएंगे ना घर में वो दाल, इन्होंने कह दिया कि आज मुझे दाल नहीं खाना खिचड़ी खानी है, तो छोटे कहेंगे देख लो तुम्हारी माँ दाल अच्छी नहीं लग रही है ना, खिचड़ी मांग रही है, अब मैं दो बनाऊंगी। क्या तो सच्चे दरबार की। लेकिन माता के लिए प्रेम इतना होना चाहिए और आपका प्रेम इतना होना चाहिए माता के लिए कि जो आपके साथ आए वो भी उतना ही प्रेम उनको करे। क्या तो सच्चे दरबार की बोली बाकी बिहारी लाल की। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार अरे भैया करा दे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद राधे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बड़ी बातें बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की जय। ये लड्डू गोपाल किसके? आपके नहीं है किसी के? आपके नहीं है? हाँ ये लड्डू गोपाल अपने पर्सनल है या मंदिर में है? टोकरी वाले टोकरी वाले किस किसके हैं? टोकरी वाले आपके हैं। करो सच्चे दरबार की, क्योंकि आजकल घर घर में लड्डू गोपाल हो गए। हमारे पड़ोस में भी आए परसों लड्डू गोपाल, बड़े धूमधाम से लेकर के आए मथुरा से। बोलो सच्चे दरबार की, बड़ी बाके बिहारी लाल की। क्योंकि रिश्ता में जोड़ा आई राधा और श्याम से,
लड्डू गोपाल लाई वृंदावन धाम से बड़ी माँ की बिहारी लाल की। और दरबार में श्री हाजरी मंजूर और जैसी भी हाजरी होगी हमारे आकाश जी रखेंगे दरबार में। आओ माँ भगवती के नाम की हाजरी, माँ के नाम का गुणगान लेकर के आकाश पार्षद कल सच्चे दरबार की। आओ महारानी के दरबार में आकाश जी दरबार में हाजिर रहेंगे। दोनों हाथों को उठा करके कह दीजिए जय माता दी, जय माता दी। एक बार अपने शीश को माँ के दरबार में झुका करके कह दीजिए जय माता, जय माता दी। आइए माँ के दरबार में माँ के नाम की हाजिर रखते। उससे पहले कहते हैं अफसर से मिलने से पहले दरबार से मिलना पड़ता है। कहते हैं अफसर से मिलने से पहले दरबार से मिलना पड़ता है और माँ शेरावाली से मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। वो अच्छी दरबार की अरमानी है ये माँ के दरबार के। और आज दिन भी शनिवार है। आज क्या वार है? क्या वार है? शनिवार है। सभी देवी देवताओं का एक दिन होता है। शंकर भगवान का सोमवार, हनुमान जी का मंगलवार और शनिवार वो सच्चे दरबार की। कहते हैं शनिवार के दिन कोई भी स्त्री या कोई भी इंसान या कोई भी बाबा का भक्त शनिवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर के उसके सिंदूर लगा करके अगर बाबा को अर्पण कर दे तो उसे संसार में कोई संकट बिल्कुल नहीं छू सकता। वो सच्चे दरबार की। पर ऐसा ना करे जिनके हस्बैंड का नाम श्रीकंठ लाल, कहीं हमसे बोले गया जी हमारा संकट चला गया। वो सच्चे दरबार की। आइए जी ये मिला वो सच्चे दरबार की। आइए बाबा के चरणों में हाथी लगाते। श्री गुरु चरणी सरोज रजी निजी मन मुकुर सुधार वरिणौ रघुवर विमल जसु 14 तू फल और बालाजी महाराज को सबसे अच्छा क्या लगता है? राम का नाम। और क्या कहते हैं? बोलो राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम। एक बार मैं कहूँगा, एक बार आप लिखे बोलो जी आप भी सब करें। बोलो राम 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 बोलो सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम। आओ जी बोलो राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। बालाजी को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। बिल्कुल आसान बात। शनिवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर बालाजी महाराज को अर्पण कर दो। जिंदगी में कोई संकट आपको छुएगा भी नहीं। कह दो जय श्री राम। एक बार कह दो जोर से जय श्री राम।
कहते हैं जो हिंदू नाम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये ऐसा नाम है जो जीते जी के साथ रहता है और मरते समय भी साथ जाता है। वो सच्चे दरबार की बोलो राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है जी को खुश करना आसान होता है भजनाई को खुश करना आसान होता है आइए हम लोग के साथ जय श्री राम करिए भजन मिलकर हनुमान प्यारे का करिए भजन मिलकर हनुमान प्यारे का ये भावना में भावना नहीं जो भावना बेकार है और भावना में भाव हो तो भव से मेरा पार है और भजन भाव करेगा श्रद्धा भाव से अगर कोई भजन करता है तो बहुत जल्दी बाबा के दरबार तक हम अर्जी पहुंचती है। तो सच्चे दरबार की जय कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का चले भजन दिल से हनुमान प्यारे का ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा मैंने आस की जोत जगाई मैंने आस की जोत जगाई मेरे नैनों में माँ है समाई मेरे नैनों में माँ है समाई मैंने आस की जोत जगाई मेरे नैनों में माँ है समाई मेरे सपने सच तो बना जा मेरी माँ को लेके आजा आजा रे ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा हर पल माँ के संग विराजो धन्य तुम्हारी भक्ति है धन्य तुम्हारी भक्ति है शक्ति का तुम बोझ उठाते गजब तुम्हारी शक्ति है तेरे सुंदर नैन कटीले ओ रंग के पीले पीले मेरी माँ को मुझसे मिला जा जा रे ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा
आ जाओ। देवों की आँखों के तारे आओ कर्म कमा जाओ। आ गहनों से तुम्हें सजाओ, पाँव में घुंघरू पहनाओ, मैं बजाऊं ढोल और बाजा। आजा रे ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। आके सम्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूं मैं। दिल की बातें कर लूं मैं। प्यास बुझा लूं जन्मों की और खाली झोली भर लूं मैं। माथे चरणों की धूल लगा लूं, मैं सोया नसीब जगा लूं, मेरे दुख संताप मिटा जा। आजा रे ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। मात कहेगी बेटा मुझको, मैं माँ कह के बुलाऊंगा। मैं माँ कह के बुलाऊंगा। ममता रूपी वरदानी से वर मुक्ति का पाऊंगा। सारी दुनिया से जो न्यारी छवि सुंदर अतुल प्यारी, उस माँ का दर्श दिखा जा। आजा रे ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। मैंने आस की जोत जगाई, मेरे नैनों में माँ है समाई। ओ ग्वाले, फोन
हुआ, क्योंकि जागरण संपूर्ण होता है तारा रानी की कथा से। और 3 बज चुके हैं। जैसा कि जागरण का नियम है, इस समय माता रानी को भोग लगाया जाता है। दूध है, नमक पारे है, चाय है, मूंगी है, जो भी है, और वही भोग चाय में मिला करके हम सब चाय का प्रसाद ग्रहण करेंगे और आधा घंटा का ब्रेक है ये। उसके बाद जिन्होंने परिवार वालों ने जागरण कराया है वो हाथ मुँह धोएं, कुल्ला करें और उसके बाद तारा रानी की कथा जरूर सुने, क्योंकि तारा रानी की कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। आइए हम और आप सभी मिलके बस आधे घंटे का ब्रेक और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा काम। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए आप सभी को माता तारा रानी की कथा का श्रवण कराते हैं। माता के जागरण में महारानी तारा देवी की कथा को कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार है। कथा आरंभ। महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में एक साथ कीर्तन एवं महात्म कहा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मन पर बड़ा ही क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया कि वह सभी देवताओं को बुलाने पर हमारे यज्ञ में नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए, परंतु दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी।
दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता भी ना चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी है, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर देने का मन ही मन संकल्प बना लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कड़ाही में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कड़ाही को खाली करने लगे। तभी सबने उसमें एक मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपरस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वाकर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई पड़ा। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान भी ना थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती वैष्णो माता की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान यह हुआ कि रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो नीच जात की भंगिन हूं, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूं। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की यौन में जाना पड़ा था। जो होना था सो हो चुका,
अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का जागरण व पूजन करवाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण विधि विधान से करवाऊंगी। माता ने मनी मन रुक्को की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब तो रुक्को को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागरण व पूजन करवाया ही नहीं, और उसने मन में ही अपने अपराध स्वीकार कर लिए और फिर से मन में निश्चय किया कि हे मां, बच्चे को आराम होने पर इस बार तो अवश्य ही आपका जागरण और पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा फिर दूसरे दिन परम स्वस्थ और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू तो नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारें तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर जब रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया, तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का निश्चय स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह बात कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सैन नाई ने बात को सुन लिया था और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर के सूचना दे दी। राजा ने सैन नाई की बात को सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी भंगिनियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा का निशान लगा लिया कि जिससे मुझे नींद ना आवे। रानी तारामती ने देखा कि जब जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से मेरे महाराज को सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरकर और रुक्को के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई, तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की, उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खावेंगी
तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने तो नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है क्या? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती वैष्णो देवी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारा को साथ लेकर महल में लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लगी हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र रोहिताश्व भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने सभी अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण को पूरा नहीं माना जाता। बोलिए वैष्णो भवानी की जय हो, जय हो, जय हो। मित्रों, इसी तरह से सभी धार्मिक कथाओं को प्राप्त करने के लिए, नए नए वीडियोज को प्राप्त करने के लिए अभी तुरंत ही अम्बे भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तेरी आरती गावानी, चांदी का लोटा
गंगा जल पानी अपनी मैया को मैं स्नान करावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। लाल सुहा तोला के अंगी बिराजे। लाल सुहा तोला के अंगी बिराजे। गोटा किनारी में उस पे लगावा। गोटा किनारी में उस पे लगावा। जय ज्वाला मैया तेरी जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। चांदी की कटोरी में केसरी डोले। चांदी की कटोरी में केसरी डोल के अपनी मैया को मैं तिलक लगावा। अपनी मैया को मैं तिलक लगावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। जय ज्वाला मैया तेरी चंपा मरवा चंपा मरवा अपनी मैया को मैं आरती गावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। पान सुपारी खजाना रे। पान सुपारी खजाना रे। खजाना रे रोली चावल। खजाना रे रोली चावल। अपनी मैया को मैं भेंट चढ़ावा। अपनी मैया को मैं भेंट चढ़ावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। जीव छुड़ावे किससे मेरा। जीव छुड़ावे किससे मेरा। अपनी मैया को मैं अपनी मैया को मैं भोग लगावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। जय ज्वाला मैया तेरी आरती गावा। बारी बारी सभी डिबडी डमरू बाजे बाजे डमरू। डिबडी डमरू बाजे बाजे डमरू। नंदीगढ़ की गो सवारी। नंदीगढ़ की गो सवारी। गोरा संग विराजे बाजे डमरू। तेरा डिबडी डमरू बाजे बाजे डमरू। बंसर पहनी लाला अरे बेटा में गंगा बाजे बाजे डमरू। तेरा डिबडी डमरू बाजे बाजे डमरू। डिबडी डमरू बाजे बाजे डमरू। कैलाश मुक्ति के दाता कैलाश मुक्ति के दाता काशी में राजे बाजे डमरू। तेरा डिबडी डमरू बाजे बाजे डमरू। नगर वीरा रे वीरा। नगर वीरा रे वीरा। मेरी माता दिया बजीरा। नगर वीरा रे वीरा। नगर वीरा रे वीरा। अरे लंगर मोड़े लाल निशाना। लंगर मोड़े लाल निशाना। आया पर्वत चीरा। लंगर वीरा रे वीरा। लंगर वीरा रे वीरा रे बाबा आगे सुनो। तुम्हारे रोज चलवा देंगे। भारत छोड़ लड़ाई चलवा। राम जी जय देवा तेरा तेरा पेड़ होवेगा तेरे दरबार। होवेगा तेरे दरबार। मानेगा तेरा पेड़ होवेगा। राजरानी तेरे भक्त दोनों। महारानी तेरे संग
अजी लख लख लगे बधाइयाँ बधाइयाँ लख लख लगे बधाइयाँ रानी तेरे संग महारानी तेरे संग बोलते दरबार भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदाई बोलते दरबार की जयकारा जय माई का बोल साचे दरबार